हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं सीजीएल 2019 के थ्रू सीजीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में भी भोपाल में ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और सीजीएल 2020 के थ्रू मेरी ऑल इंडिया रैंक 191 थी, जिसके थ्रू मैंने डीए पोस्ट ली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि एक जीके की तैयारी करने का एक तरीका होता है कि आप जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक करते हैं। एग्जाम टाइम पे अगर आप टॉपिक तैयार करने लग जाओगे तो सब खत्म है, फिर आपका आप और चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम टाइम के पहले ही आप अगर एक एक करके सारे टॉपिक कवर कर लोगे ना, तो आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा जीके के लिए। तो उसी के रूप में मेरा पहला वीडियो ही है जो सीजीएल 2022 मेंस 23 के जो प्री वाले हैं, जीडी वाले हैं, सीजीएल वाले हैं, सब पे काम आता है। किसी भी रेलवे का पेपर है, बैंक का, कहीं भी जो आज का जो वीडियो है जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमेशा उठ के आता है। तो इसको देख लीजिए आप, क्योंकि अगले जो 6 महीने 8 महीने कोई चुनाव नहीं होने वाले, ठीक है। तो अगर बड़ी कोई राजनीतिक हलचल नहीं होती देश में तो ये चीजें ऐसी कैसी रहने वाली है, ठीक है। एक आध कुछ बदलेगा तो एक आध बदल जाएगा, तो एग्जाम के टाइम के पहले हम अपडेट कर देंगे उस चीज को, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो का टारगेट है दोस्तों 1500 लाइक, ठीक है। तो शुरू करता हूं मैं वीडियो को, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा राजस्थान से। दोस्तों, जो राजस्थान है, यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर है, ठीक है। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र है। और लोकसभा सीटें यहाँ की आपको नहीं रही, 25 लोकसभा सीटें यहाँ पे और विधानसभा सीटें 200 है। दोस्तों, आपका जो राज्य है, अगर आप उनकी याद कर लेते हो ना एक बार सीटें की कितनी सीटें वहां पे, तो ऑटोमेटिकली आप एज एन कंपेयर करके, जैसे मान लो आप बिहार से हो, ठीक है, और बिहार में है 243 सीट, 243 सीटें, तो उसके कंपेयर में आपको चीजें याद रह जाती है कि राजस्थान में बिहार से कम है या महाराष्ट्र में ज्यादा है बिहार से, तो ऐसे आपको याद रह जाती है, ठीक है। तो पहला राजस्थान खत्म हुआ। दोस्तों, दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। यहाँ की लोकसभा सीटें भी 25 है, पर यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो है 175। आप कैसे करना है ना, इनको बार बार लिख लेना अपने पास, पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको पूरा लिख लीजिए। मुश्किल से 1 या 1.5 पेज भरेगा आपका, पर आपकी जो चीजें हैं ना वो एक एक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इनको सबको नोट कीजिए अपने पास और एक नया रजिस्टर में स्टार्ट करना आप, ठीक है। एक एक करके मैं जितने भी टॉपिक कराने वाला हूँ सारे एक ही उसमें आप रजिस्टर में करना, आपके पास काफी अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था। तीसरा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है दोस्तों डीडी मिश्रा। और यहाँ की लोकसभा जो सीटें हैं वो है 2 और विधानसभा सीटें 60, ठीक। दोस्तों, अगला राज्य है आसाम। आसाम की राजधानी दोस्तों दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 14 और विधानसभा सीटें हैं 126। दोस्तों, बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना, ये सब में पता है सबको। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो है 40 और यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 243। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर लगातार एक बार इनको पढ़ लोगे आप, ठीक है, एक बार देख लो आप, याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 1 2 3 बार देख लो आप, ठीक है। इसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ते रहो आप, चीजें चलती रहती हैं। जैसे अभी नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव की जो आरजेडी पार्टी है उनको ज्वाइन किया, तो चीजें आपको पता चल रही है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम 2024 के लिए 25 के जब भी वहां इलेक्शन होंगे हम तेजस्वी को टारगेट करेंगे, तेजस्वी को हमारे आगे करेंगे सीएम पद के लिए। तो अगर आप चीजें पढ़ते रहोगे ना तो ऐसे ही आपको चीजें याद होती जाएगी। महाराष्ट्र में जो भी सीन हुआ कि उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटा दिया गया, एकनाथ शिंदे बन गया वहां पे, तो उस टाइम गवर्नर कौन थे भाई साहब? एक महाराष्ट्र के गवर्नर ने अभी कोई बात बोलती शिवाजी के ऊपर कि शिवाजी पुराने हो गए, ऐसा कोई उन्होंने गंदा कमेंट, गलत कमेंट किया था, तो उसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था। तो वो राज्यपाल कौन थे? आप लगातार न्यूज देखते रहोगे ना तो आपको चीजें ऐसे याद होती रहेगी, ठीक। अगला है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यहाँ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो है 11 और यहाँ की और जो विधानसभा सीटें हैं वो है यहाँ की 90, ठीक। दोस्तों, अगला राज्य है गोवा। गोवा की दोस्तों राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है श्रीधरन पिल्लई और यहाँ की मात्र 2 ही लोकसभा सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 40। दोस्तों, अगला राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर और जो मुख्यमंत्री हैं अभी जस्ट बने ही हैं भूपेंद्र पटेल, महीना भर भी नहीं हुआ, भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री बने 7वीं बार यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार आई है, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और लोकसभा में जो इनकी सीटें हैं वो आती 26 और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो इनकी, वो विधानसभा की सीटें हैं वो है 182, ठीक है। अगला राज्य दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं
वो है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय जी। यहाँ की लोकसभा सीटें आती हैं 10 और विधानसभा सीटें आती है 90। दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है हमारा अगला राज्य, यहाँ की राजधानी शिमला, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो भी बिल्कुल अभी कांग्रेस से बने हैं, बिल्कुल नए सीएम बने हैं, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलर, ठीक है। और यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं 4 और विधानसभा की सीटें 68। दोस्तों जो क्वेश्चन के साथ एग्जाम में, ठीक है, आप जैसे अभी इलेक्शन हुए गुजरात में हो, हिमाचल में हुए, तो सीएम को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो वहां का राज्यपाल इंपॉर्टेंट हो गया, वहां की विधानसभा सीटें कितनी थी ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि बीचल तो आते नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ आता है, ठीक है। फिर भी आपको जहां जहां इलेक्शन हुए हैं 1 साल के भीतर भीतर वहां की चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगला जो राज्य है वो है झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के सीएम जो है वो है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है रमेश बैस। और जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 14 और जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 81, ठीक, 81 सीटें हैं। दोस्तों अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर और मुख्यमंत्री यहाँ के विश्वराज बोमई, राज्यपाल है यहाँ के थावरचंद गहलोत। और जो लोकसभा की सीटें यहाँ पे वो है 28 और जो विधानसभा की सीटें यहाँ पे वो है 224, ठीक। दोस्तों अगला राज्य है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है पिनराई विजयन। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की दोस्तों यहाँ से 20 सीटें आती हैं और विधानसभा की 140 सीटें आती हैं। आपको ना कुछ इतना सा करना है कि इनको नोट डाउन कर लो एक अच्छे से रजिस्टर में अपने पास, ठीक है। और हर वीक में एक बार बस 1 मिनट में आप नजर फेर लिया करो, ठीक है। एग्जाम के पहले मैं लिख के देता हूं आपको कि एक एक चीज याद हो जाएगी, ठीक। दोस्तों अगला राज्य है मध्य प्रदेश, भोपाल। यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई पटेल जी हैं। लोकसभा की दोस्तों यहाँ से 29 सीटें आती हैं और विधानसभा की आती है 230 सीटें, ठीक है। अगला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र, जहां अभी पिछले हाल ही में इस साल ही काफी ज्यादा उथल पुथल हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे, राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी। लोकसभा की यहाँ से दोस्तों 48 सीटें आती हैं और विधानसभा की आती है दोस्तों यहाँ से 288 सीटें आती हैं। अगला राज्य दोस्तों मणिपुर। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जो 7 सिस्टर्स वाला जो एरिया आता है ना, अपना जो ईस्ट वाला एरिया आता है जिसमें ये मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये आसाम वगैरह, सिक्किम वगैरह है, इस वाले को मैप को अच्छे से रट लेना कि कौन किसको टच कर रहा है, कौन किसको टच कर रहा है, कौन बाहर की साइड है, कौन अंदर की साइड है, कौन बांग्लादेश को टच कर रहा है, कौन सा म्यांमार को टच कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, 7 सिस्टर्स से क्वेश्चन आता है मैप से, तो आता है, आएगा, ठीक। अगला राज्य बताया मैंने मणिपुर। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इंफॉल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है श्री एल गणेशन। यहाँ की लोकसभा से मात्र 2 सीटें आती हैं और जो विधानसभा की टोटल सीटें यहाँ की वो है 60। अगला राज्य दोस्तों मेघालय। मेघालय की दोस्तों राजधानी है शिलोंग, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री के कॉनरेड संगमा, जानते हैं इस नाम को अच्छे से, कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की दोस्तों यहाँ से 2 सीटें आती हैं और विधानसभा की 60 सीटें आती हैं। अगला राज्य दोस्तों मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजवाल। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जोरमथंगा और जो राज्यपाल हैं वो है डॉक्टर कंबमपति हरिबाबू। यहाँ की लोकसभा से 1 सीट है और जो विधानसभा है वहां से 40 सीट है। दोस्तों अगला राज्य हमारा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है जगदीश मुखी। लोकसभा में अभी यहाँ से 1 सीट आती है और विधानसभा से आती है 60 सीटें। अगला राज्य दोस्तों ओडिशा। ओडिशा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक जी, फेमस है, बहुत ज्यादा जानते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप के टाइम उन्होंने काफी अच्छा काम करवाया वहां पे, तो इस वजह से हम जानते हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेश लाल माथुर जी। यहाँ की दोस्तों लोकसभा की सीटें आती है 21 और विधानसभा से आती है 147, 147 सीटें आती है। अगला राज्य है दोस्तों पंजाब। थोड़ा टाइम पहले इलेक्शन हुए थे और भगवंत मान जी वहां के सीएम बने थे। न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको पता है, लगभग इनमें से आपको 60% चीजें पता है वैसे ही, ठीक है, रिवाइज कर रहे हो बस आप। पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़, सीएम यहाँ के भगवंत मान जी और जो राज्यपाल है श्री बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। लोकसभा में यहाँ से आती 13 सीटें और विधानसभा में पता है 117 सीटें आती हैं, जिनमें से काफी ज्यादा सीटें 90+ इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी ने जीती थी, ठीक है। अगला राज्य दोस्तों सिक्किम। सिक्किम की राजधानी जो आती है वो है गंगटोक और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल है यहाँ से गंगा प्रसाद और जो लोकसभा की यहाँ से 1 सीट आती है और यहाँ की विधानसभा सीटें मात्र 32, ठीक है।
अगला राज्य दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो है एम के स्टालिन। राज्यपाल है यहाँ के जो आर एन रवि। यहाँ से लोकसभा की दोस्तों सीट आती है 39 और जो टोटल यहाँ की जो विधानसभा है वहां की सीट है 234। तेलंगाना दोस्तों हमारा अगला राज्य। यहाँ की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है के चंद्रशेखर राव। यहाँ के जो राज्यपाल है वो है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, ये नाम एक बार दोबारा सुनेंगे आप आगे जाके। बाकी यहाँ के जो राज्यपाल है अभी वो है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। यहाँ के दोस्तों लोकसभा की सीटें 17 और विधानसभा की है 119। ठीक है दोस्तों, अगला राज्य हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यहाँ के जो सीएम है वो है माणिक शाह जी और जो यहाँ के राज्यपाल है वो है सत्यदेव नारायण आर्य जी। लोकसभा की दोस्तों यहाँ से 2 सीटें आती हैं, विधानसभा की सीटें आती है 60। अगला राज्य दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और जो यहाँ के सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी जी। राज्यपाल है वो है गुरमीत सिंह जी। लोकसभा की दोस्तों यहाँ से 5 सीटें आती हैं और विधानसभा की 70 सीटें आती हैं। दोस्तों अगला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ की जो गवर्नर राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल जी। लोकसभा की दोस्तों 80 सीटें आती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि 80 सीटें जो लगभग अपनी 500 सीटें होती हैं उनमें से 80 तो मात्र एक राज्य उत्तर प्रदेश से आती है। ठीक है, और यहाँ की जब लोकसभा सीटें जाता है तो विधानसभा सीटें भी बहुत ज्यादा होने वाली है, वो है 403। अगला राज्य दोस्तों हमारे पास वो है पश्चिम बंगाल। राजधानी कोलकाता। यहाँ के सीएम ममता बनर्जी और जो यहाँ के राज्यपाल है वो है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ठीक, लोकसभा की यहाँ 42 सीटें हैं और विधानसभा की 294 सीटें हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो 28 राज्य थे, ठीक है, पहले हमारे पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, पर हुआ क्या, इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तोड़ के 2 बना दिए केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे पास क्या हो गया, 28 राज्य हो गए और 7 से 2 बढ़ गए वहां पे, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पर फिर वहां क्या किया इन्होंने कि दादर नागर हवेली और दमन दीव जो अलग अलग थे उनको एक बना दिया और दमन राजधानी बना दी, तो अब वो हो गए 8। तो इस टाइम हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो एक बार हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। पहला आता है दोस्तों अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ के गवर्नर है, गवर्नर बोल दो या एडमिनिस्ट्रेटर बोल दो, ठीक है, ऐसा कोई डाउट पड़ेगा नहीं आपके। तो ये हुए हैं एडमिरल डीके जोशी जी। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक लोकसभा की सीट आएगी और यहाँ की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। दोस्तों चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो हरियाणा के पंजाब की राजधानी पड़ता है, ये खुद एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित जी। एक लोकसभा की सीट पड़ती है और राजधानी चंडीगढ़ ही है। दोस्तों मैंने बताया आपको अभी अभी कि दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला के एक जो जगह बनाई थी, यूनियन टेरिटरी बनाई थी, तो वहां के जो राजधानी है वो है दमन। वहां के जो गवर्नर है वो है प्रफुल्ल पटेल जी और वहां पे 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। दोस्तों नई दिल्ली केजरीवाल। यहाँ के गवर्नर इतना चलता है ना कि दिल्ली सीएम और गवर्नर में विवाद इतना चलता है कि वहां का आपको नाम तो पता ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि नया आया उनसे भी हुआ है। तो विनय कुमार सक्सेना नाम है उनका गवर्नर का और 7 लोकसभा की सीटें हैं और 70 वहां पे विधानसभा की सीटें हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर मैंने बताया आपको, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब से अलग हुए ना अभी तक वहां इलेक्शन नहीं हुए हैं। ठीक है, विधानसभा के इलेक्शन वहां अभी तक नहीं हुए हैं। तो वहां पहले क्या है ना, 83 सीट थी जम्मू कश्मीर की, वो अब 90 कर दी है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। और जम्मू कश्मीर की पता ही आपको कि जम्मू और कश्मीर 2 राजधानी, जम्मू और श्रीनगर 2 राजधानी होती है। श्रीनगर समर के लिए होती है, जम्मू विंटर के लिए होती है। ठीक, और यहाँ के जो गवर्नर है वो मनोज सिन्हा जी हैं। लद्दाख का दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि राधाकृष्ण माथुर जी है जो वहां के राज्यपाल है। ठीक है, और लद्दाख की 1 लोकसभा की सीट आती है। ठीक है, अगर तुम न्यूज देखते हो, मीम्स भी देखते हो तो पता हो, वो एक मीम आया था कि ये है तुम्हारा इक्वलिटी। ठीक है, तो वो वहां के लद्दाख के ही वो जो एमपी थे। ठीक है, लक्षद्वीप के श्री प्रफुल्ल पटेल जी दोबारा जो दादर नागर हवेली के हैं उन्हीं को अभी इधर का चार्ज दिया हुआ लक्षद्वीप का। तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट आती है और यहाँ की राजधानी कावारती। आखिरी दोस्तों हमारी यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, तो पुडुचेरी है, यहाँ की राजधानी है पौंडीचेरी। यहाँ के जो सीएम है वो है एन रंगास्वामी और जो यहाँ के जो गवर्नर है वो है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। मैंने बताया था आपको कहाँ के थे, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो तेलंगाना के गवर्नर थे, वो इनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है पुडुचेरी का। तो दोस्तों ये थे आपके 28 राज्यों के सीएम, वहां की राजधानी, वहां के गवर्नर, लोकसभा की सीटें, वहां की विधानसभा की सीटें। आपको इनको सबको एक बार में लिख लो अच्छे से अपने पास। एक दिन मेरे पास लिखे हुए हैं जिसमें मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं कि ओनली इस एक पेज में, ठीक है, एक तो ये वाला पेज
और इसके बाद वाला पेज, ठीक, इनमें कवर हो गए। अब लाइफ टाइम के लिए मैं सिक्योर हूं ना, जैसे चेंज होंगे मैं चेंज करता रहूंगा, एक बार में 28 चेंज होते नहीं है, दो चार चेंज होंगे तो मैं बाद में चेंज करवा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी मुख्यमंत्री राज्यपाल से फ्री हो गया आप, पेपर आज 2 महीने बाद, 4 महीने, 5 महीने बाद कभी भी हो, एक चीज तो आप फ्री हो ना, तो ये चीज करनी है, ऐसे तैयारी करनी है। जो टॉपिक आपको आगे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी मैं पूरी पीडीएफ, पूरी जो पीडीएफ है मैं वहां इसकी अपलोड कर दूंगा, यहाँ से नहीं लिख पा रहे आप तो वहां से देख के लिख लो आप, ठीक है। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, टारगेट मैंने दिया आपको 1500 लाइक का, तो देखते हैं पूरा होता है नहीं है। अगला वीडियो में आपको जल्द दूंगा और चीजें पूरी कोशिश करूंगा कि चीज कंटिन्यू रहे। थैंक यू।